हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लिए लेके आया हूं मैं शानदार जानदार धमाकेदार क्लास, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आप हमारा पिछली साल का रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। क्लास 10th के स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे अनुज है हमारा, इसने 80 नंबर अचीव किए हैं साइंस के अंदर। आदित्य भाई है, इसने 89 नंबर अचीव किए हैं साइंस के अंदर। जैसे आपको हिना लड़की दिख रही है, कुशाग लड़का दिख रहा है, बहुत सारे 10th के बच्चे भी हैं इसमें, इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर अचीव किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो बस बने रहना है, जुड़े रहना है इसी प्रकार इनकी तरह आपको भी, ठीक है, अंत तक। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस क्लास 10th के साइंस के बोले तो बायोलॉजी पोर्शंस के लेके आया हूँ कंप्लीट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड सफिशियंट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। बट इट सो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज़ तक, मतलब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है नहीं है, ठीक है भाई। एंड दोस्तों, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गॉट इट, एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा पिछला वाला जो रिजल्ट था वो 2023 का था। ये जो रिजल्ट है, ये हमारा जो रिजल्ट है ना दोस्तों, ये कौन सी ईयर का है, 2022 का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 10th क्लास के बच्चे यहाँ पे अर्पित है दोस्तों, इसने 91 नंबर अचीव किए थे पिछली वर्ष में, ठीक है, 2022 में, पिछली से पिछली में, ठीक है। तो ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार बस जुड़े रहना आपको भी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैंने आपके संग क्वेश्चन सेलेक्ट किए और जो भी दोस्तों मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी मेरी पीडीएफ बनेगी, तो मैं इस पीडीएफ की जो लिंक है ना, आपको इस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गॉट इट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए, जो कि आपके 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होने और स्क्रीन ध्यान से समझना है। क्या क्वेश्चन, मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लार ग्रंथियां, ठीक है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवड़क, चवड़क, ठीक है। तो यहाँ पे एनाइज, इंसिजर, मोलर, फ्री मोलर। तो यहाँ पे इसी प्रकार लार, मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बनता है भाई क्लास 10th के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य में पाए जाने वाली लार ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन करो। गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, धमनी और शिरा में अंतर, आर्टरी वीन्स। यहाँ पे धमनी और शिरा में अंतर भी कई बार दोस्तों क्लास 10th के अंदर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना, अच्छी तरीके से समझना है। आप अपनी इस नोटबुक में दोनों क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। यहाँ से इनमें से ये मतलब छांटे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। पूरी बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी में मैंने मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चंस लिए हैं। वो क्वेश्चंस उनमें से ही फंसेंगे आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस, खासतौर से लॉन्ग क्वेश्चन उन्हीं में से फंस जाएंगे, 3 नंबर 4 नंबर वाले। तो आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिपीट करना है, याद करना है, बार बार फेरना है, ठीक है दोस्तों। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का, जो कि आपके सामने लग चुका है भाई। क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों है, मतलब इसमें पाचन तंत्र भी है, श्वसन तंत्र है, इन दोनों का क्या करना है, सचित्र चित्र बना के वर्णन करना है, ठीक है। इनके दोस्तों सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके स्क्रीन पर, तो बस बने रहना आपको वीडियो के अंत तक, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कैसी लग रही है इस क्लास, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पे मनुष्य के पाचन तत्व, श्वसन तंत्र दोनों का हमको सचित्र वर्णन करना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा हानि, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके लाभ हानि बताइए, ठीक है। तो लाभ हानि आपको पता होनी चाहिए कायिक जनन के। तो ये क्वेश्चन यहाँ हर बार पेपर में पूछा गया है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास 10th के बच्चे हैं, आप बेहतरीन मेहनत करनी है, क्योंकि दोस्तों ये आपके 1.5 महीना सा बचा है, ठीक है। आपको बेकार नहीं जाने देना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों समय के पास इतना समय नहीं होता कि आपको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, यानी कि दोबारा समय दे सके। इसलिए समय का उपयोग करिए, है ना, समय का दुरुपयोग नहीं करिए, है ना भाई। कहते थे ना कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर पैरों पर, मंजिल तो उसके कर्मों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है दोस्तों। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, क्या है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या है, परिभाषा पूछता है, और उनकी स्वयं परागण और परपरागण, ठीक है। स्वयं परागण परपरागण, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट दोस्तों।
यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 6वां क्वेश्चन क्या है, लड़के तथा लड़की क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। 15 क्वेश्चन है आप दोनों क्वेश्चन पूछा गया बता का वर्णन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल कंबाइंड कर दिया है, आप इनको अपनी मतलब अनुवांशिक अनुवांशिक की के पौधे के चुनने के कारण क्या क्या कारण थे जो कि उन्होंने मटर थे। क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। गॉट इट, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम तथा उसके महत्व बताइए। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल भी आता है क्या, डू डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल भी आता है। एक तो होता है दोस्तों डीएनए, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, आपको समझना है दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों आपका डीएनए, दूसरा होता है दोस्तों आरएनए। जैसे फुल फॉर्म्स बता रहा हूँ, एटीपी, एडीपी, ठीक है, एड्स, उसके बाद ठीक है भाई, जैसे उसके बाद एलएचएस, एसएच बता देता हूँ। डीएनए की आपको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। एटीपी की डाई, ट्राई और डाई का ही अंतर है, एडिसोनिन एडिनोसिन डाइफास्फेट। पी का मतलब फास्फेट। एड्स की फुल फॉर्म, ए का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी क्या है, एलएचएस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, एलएनएच या एलएचएस जो भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेशन तो यहाँ पे ये पॉइंट क्वेश्चंस भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा, के सामने। क्या क्वेश्चन था ये, डीएनए के नाम तथा क्वेश्चंस बचे हुए हैं, छटे हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट काफी। तो समझाना है, बताना है क्या होती है। ठीक है, मनुष्य पुरुष जो समलैंगिक होता है, स्त्री समलैंगिक होती है, उसमें 50% एक्स 50% वाई पुरुष में होते हैं, और लड़की में 100% एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, निषेचन के समय जब एक्स शुक्राणु अंडाणु के संग मिलता है तो जन्म लेने वाली संतान लड़की होती है। पुरुष का जब निषेचन के समय बाई शुक्राणु, ठीक है, लड़की के अंडाणु से मिलन करता है, मैच करता है, तो जन्म लेने वाली संतान। ये चीजें आपको आनी चाहिए, पढ़ रखा होगा, मैं केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब इसमें लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि, सचित्र वर्णन करना है। सचित्र मतलब वही एक्स वाई का चित्र बनाना है। स्टेलेमिनर, लास्ट में स्टेलेमिनर ने प्रयोग किया था, इसका भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी लर्न कर सकते हैं। अनुवांश अपूर्ण प्रभाविता और प्रभाविता संकर संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है, प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता, ये यहाँ से नियम क्लास 12th के अंदर 10th के अंदर ये कुछ सेम सा पोर्शन है। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एक संकर संकरण, दुई संकर संकरण, ठीक है, संकरण कैसे, मानव हृदय की आंतरिक संरचना तक क्रियाविधि, मतलब मानव हृदय का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना है सचित्र, ठीक है, चित्र बनाकर। इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, उनका नाम लिखिए। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनका नाम बताना है आपको। यहाँ पे पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप
यू लाइक टुडे क्लास एंड लाइक कमेंट एंड शेयर, स्टे कनेक्टेड, सी यू लाइक दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए ये कंप्लीट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो भी ये पीडीएफ है ना दोस्तों कंप्लीट, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा, जहाँ से भी चाहें आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है दोस्तों? तो बस जुड़े रहना आपको इसी प्रकार। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, लव यू टू ऑल, टेक केयर।